नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आज किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आ जाएगा। सुबह के 8 बजे वाली क्लास का हमारा टाइम हो गया। जैसा कि सुबह 8 बजे हमारी किसकी क्लास होती है, जीके की क्लास होती है। सुपर सीरीज हमने चला रखी है। आज सुपर सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 रहने वाला है और 11 बजे हमारी जीएस की क्लास होगी, तो वो क्लास भी लेना मिस मत कीजिए करेगो, क्योंकि वो क्लास भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। चलिए दोस्तों, बिना देरी की क्लास की शुरुआत करते हैं। इससे पहले सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय मां शारदे। और जो विद्यार्थी पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी ऑन कर लो, ताकि जब भी लाइव क्लास का टाइम हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप शुरुआत से क्लास का आनंद ले पाओ। और क्लास के अंत में मैं पीडीएफ से इंपॉर्टेंट जो सूचना है वो देने वाला हूं, तो क्लास पूरी देखिएगा। अंत में आपको बताने वाला हूं आपको पीडीएफ फ्री में कैसे मिलने वाली है, वो सब जानकारी क्लास के अंत में देने वाला हूं, तो अंत तक बने रहेगा और फिर आप पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। मेक मौन रेखा निम्न में से क्या दे रखा है? मेक मौन रेखा किन देशों के बीच है, यानी मेक मौन रेखा है वो किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है। तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे हैं, भारत और चीन बता रहे हैं। बिल्कुल उनका उत्तर सही है। भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है उसे मेक मौन रेखा के नाम से जानते हैं। और भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है उसको क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। ये भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? तो भारत और वो पाकिस्तान के बीच है वो रेड क्लिफ रेखा। ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। और बात कर लेते हैं, आपको पता होगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा उसे डूरंड रेखा कहते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डूरंड रेखा कौन सी है? जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है वो डूरंड रेखा के नाम से जानी जाती है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। अगला जो दो आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। भारतीय इतिहास के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है, यानी गोल्ड टाइम कहा जाता है? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो भारतीय यानी किस युग को स्वर्ण काल या कहे गोल्ड टाइम कहा जाता है? बिल्कुल देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। जो ऑप्शन नंबर बी बोल रहे गुप्त युग, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। भारत के जो युग है गुप्त युग, उसको क्या कहा जाता है, यानी गोल्ड टाइम कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं, यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, वो मैं बता देता हूँ। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आपको पता होगा भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। और भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आप याद रखिएगा। अब बात कर लेती है, आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। और आर्य भारत में कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। ये भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से मैं सूचना देने वाला हूँ, जो कि आपके लिए एग्जाम में आने वाली बहुत इंपॉर्टेंट होगी। किसने घोषणा की कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर आऊंगा? ये किसने कहा था? बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बाल गंगाधर तिलक। बिल्कुल उनका उत्तर सही है। बाल गंगाधर तिलक का ये नारा था, या कह सकते घोषणा थी। तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने किसकी मतलब एक होम रूल लीग की स्थापना भी किसने की थी? आपको पता होगा इन्होंने की थी, होम रूल लीग। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और कब की थी? 1916 में की थी। कब की? 1916 में, यानी बाल गंगाधर तिलक और बात कर लेते हैं एनी बेसेंट, दोनों ने मिलकर होम रूल लीग की स्थापना की थी। अब यहाँ से और भी काफी सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले को माना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, उनके प्रमुख नारे है वो आपको याद रखना चाहिए। एक तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और बात कर लेते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अब बात कर लेते हैं लाला लाजपत राय के संबंधित हम बात तो आपको पता होगा जो साइमन कमीशन था उन्हीं के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु का संबंध है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब यहां से और मैं बताना चाहूं तो आपको पता होगा जो भगत सिंह राजगुरु सुखदेव थे, उन्होंने आपको पता है सैंडर्स नामक अंग्रेज था उसकी हत्या की थी। वो किसके कारण की थी? आपको पता है सैंडर्स की हत्या लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने की थी। और बात कर लेते हैं तो लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी? ये आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। तो 17 नवंबर कब हुई थी? 1928 को हुई थी। 17 नवंबर 1928, ये नोट कर लो। अब बात कर लेते हैं इसके तुरंत एक महीने बाद बात कर लेते हैं, यानी 17 दिसंबर, क्या 17 दिसंबर की बात कर लेते हैं। और 1928 को किसकी हत्या कर दी गई थी? जो अंग्रेज था सैंडर्स, उसकी हत्या कर दी गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक महीने बाद। और किसने की थी? हम बात कर लेते हैं भगत सिंह राजगुरु सुखदेव ने की थी। यानी हम बात कर लेते हैं लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने की थी। और इसी के कारण आपको पता है, हम बात करें तो
23 मार्च 1931 को जो तीनों थे, आपको पता है शहीद क्रांतिकारी कह सकते हैं, उनको फांसी की सजा दी गई थी, क्योंकि उन्होंने आपको पता है देश इसमें काम करे थे। तो अंग्रेजों को ऐसा लगा कि ये कुछ आगे जाकर बड़ा कदम न उठा ले, इन्हीं आपको पता होगा, इसीलिए 23 मार्च को क्या मनाया जाता है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव शहीद दिवस मनाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे जो भी मैंने चर्चा की है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 4 आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। भारत में कौन से अन्न की सबसे ज्यादा पैदावार होती है? तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब देंगे। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे चावल, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। भारत में सर्वाधिक मतलब अन्न में बात करें तो किसकी उत्पत्ति होती है? चावल के उत्पादन सर्वाधिक होता है। अब बात कर लेते हैं, द्वितीय नंबर है भारत में, चावल उत्पादन में द्वितीय नंबर पे है भारत विश्व में, ये भी आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं, आपको पता होगा भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन बात करें तो यूपी में होता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। तो आपको क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा है? भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम कोरोना वायरस से लड़ने के लिए लॉकडाउन की घोषणा की थी? तो ये तो अभी का क्वेश्चन है, आपको पता है, तो राजस्थान ने की थी। जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 6 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब देंगे। जो ऑप्शन नंबर ये बता रहे तबला, बिल्कुल उनका उत्तर सही है, यानी उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध तबला वादन से है। अब बात कर लेते हैं, आपको याद आ रहा जाकिर हुसैन एक और थे, उनकी बात करें तो वो एक क्या थे? राजनीतिज्ञ थे, या कह सकते हैं भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन थे, ये भी आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं सितार वादन की बात करें तो पंडित रविशंकर है, उनका संबंध किससे? तो सितार वादन से है, ये भी आपको याद रखना है। और आपको मैं अभी बता रहा था समुद्रगुप्त थे, वो वीणा वादन के क्या थे? शौकीन थे, ये भी आपको याद रखना है, जिन्हें क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। अब बात कर लेते हैं, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे? संतूर से, याद रखिएगा। पंडित शिव कुमार शर्मा की बात करें तब आपको संतूर करना है, और पंडित रविशंकर की बात करें तब करना है सितार, इंपॉर्टेंट है। और नई वादक की बात करें तो आपको पता है बिस्मिल्लाह खां थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 7 आपके स्क्रीन के सामने। पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? भारत मनाता है 15 अगस्त को, और जो पाकिस्तान है वो मनाता है 14 अगस्त को। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? बी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। अब एक क्वेश्चन बनता है, पाकिस्तान दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा, पाकिस्तान दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से बताएगा। तो वो मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाया जाता है। पाकिस्तान डे कब मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाया जाता है। और इस दिन भारत क्या मनाता है? शहीद दिवस मनाता है, यानी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव सिंह को आपको पता है फांसी पर चढ़ाया गया था, इसी का नाम क्या मनाते हैं? शहीद दिवस मनाते हैं। और पाकिस्तान इस दिन को क्या मनाता है? आपको ध्यान रखना, पाकिस्तान डे मनाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 8 आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। क्या देखा है? निम्न में से किस राज्य में समुद्र तट नहीं है, यानी समुद्र तट नहीं है? जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। तो जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे मिजोरम, बिल्कुल उनका उत्तर सी है। मिजोरम में समुद्र तट नहीं लगता है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा? सी राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, गिरनार की पहाड़ियां आपको पता है, गिर नेशनल पार्क है, वो गुजरात में है, सारे आपको पता होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 9 आपकी स्क्रीन के सामने। क्या देखा है? पूर्व से, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली मतलब बहुत कम नदियां हैं, आपको पता होगा। भारत में कोई भी नदी हो ज्यादातर क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। किस दिशा में बहती है? पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। जबकि पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की बात करें तो आपके ऑप्शन में कौन सा दिखाई दे रहा है? नर्मदा दिखाई दे रहा है। जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल उत्तर सही है। यदि मैं नदियों की बात करूं तो मुख्यतः आपको याद रखना है कौन कौन सी नदियां है? नर्मदा है, माई है, साबरमती है, और ताप्ती है, और लूनी है। ये 3-4 नदियां आपको याद रखना, नर्मदा, माई, साबरमती और लूनी। चलिए मैं एक ट्रिक के माध्यम से आपको बता देता हूं। नमस्ते, नमस्ते लंदन, आप ऐसे याद रख सकते हैं। नमस्ते मैं लिख देता हूं, नमस्ते, 1 मिनट लिख देता हूं स्पेलिंग, नमस्ते लंदन। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो लंदन। आपको पता है एन का मतलब क्या हुआ? नर्मदा हुआ, एम ए का मतलब माई हुआ, और एस का मतलब क्या हो गया? साबरमती हो गया। आगे बात कर लेते हैं, टी ई का मतलब ताप्ती मान सकते हैं, और यहाँ लंदन का मतलब आप मान लो क्या?
जो क्या है, लूनी नदी है, ये याद रखिएगा। लूनी नदी को नमक की नदी भी कहा जाता है। तो इस तरह से आप ट्रिक से याद रख पाओगे थोड़ा सा, यदि ध्यान में रहेगा। अब बात कर लेते हैं, नदियां ज्यादातर किस दिशा में बहती है? पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, जबकि ये नदियां मैंने नाम लेके आपको बताया वो किस दिशा में बहती है? पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। अब बात कर लेते हैं, यही स्थिति आपको पता है ग्रहों में भी होती है। सूर्य के कितने ग्रह? 8 ग्रह। सूर्य के कितने ग्रह आपको पता है? सूर्य एक क्या है? तारा है। और इसके कितने ग्रह? 8 ग्रह। तो ग्रहों की बात करें तो सभी ग्रह होते हैं वो किस दिशा में बहते हैं? पश्चिम से यानी पूर्व की ओर घूमते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर। यह आपको पता है, पश्चिम से पूर्व की ओर। जबकि पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाले यानी घूमने वाले कौन है? पूर्व से पश्चिम की ओर घूमने वाले की बात करें तो आपको पता होगा कौन कौन है, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब देंगे। तो अरुण और जो क्या है शुक्र है वो क्या है? उल्टी दिशा में घूमती है। ये आपको ध्यान रखना है ग्रह की बात करें तो। और नदियों में मैंने बता दिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 10 आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। भारत के कबड्डी संघ के अनुसार कबड्डी के मैदान की माप मीटर में क्या होनी चाहिए? जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। 13 गुणा 10 मीटर यानी 13 मीटर गुणा 10 मीटर की ये लंबाई चौड़ाई होती है, आपको पता रखना है। कई जगह आपको पता है 12.5 गुणा 10 भी लिखा सकता है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। ज्यादातर ये आपके ऑप्शन में इस तरह देता है, तो आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या देखा है? भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति की बात करें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। राष्ट्रपति की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो प्रथम क्या है? प्राइम मिनिस्टर है। ये सारे क्वेश्चन आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन के सामने, चोल साम्राज्य का अंत किसने किया था? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। तो चोल साम्राज्य के अंत की बात करें तो मलिक काफूर ने किया था। अब बात कर लेते कब किया था? अलाउद्दीन खिलजी का क्या था? सेनापति था। ये भी आपको पता होगा। मलिक काफूर कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का क्या था? सेनापति था, उन्होंने किया था। और कई जगह आपको यादव के नाम से एक भी कुछ लिखा आएगा, तो वो भी ध्यान रखना है। दोनों में से ऑप्शन में आपकी एक मिलेगा, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। हालांकि ये आर्मी के एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन नहीं है, फिर बताना चाहूंगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 13 आपके स्क्रीन के सामने क्या दे रखा है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? यानी भारत की खोज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब देंगे। तो देखते जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? सी बता रहे, जवाहरलाल नेहरू। बिल्कुल उनका उत्तर सही है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई। और भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी। और अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने की थी। तो ये भी आपको याद रखना है, सारे क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 14 आपकी स्क्रीन के सामने दे रखा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? कौन सा अप्रत्यक्ष कर की बात कर रहा है? देखते कौन कौन विद्यार्थी। जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे बिक्री कर, बिल्कुल उनको पता है। बिक्री कर की बात करें तो यह क्या है? एक अप्रत्यक्ष कर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन के सामने दे रखा क्या है? आपको दे रखा है गोदान उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? तो गोदान उपन्यास आप सबको पता होगा, मुंशी प्रेमचंद का एक क्या है? प्रसिद्ध उपन्यास है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आ भी चुका है, तो आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों ये थी आज की क्लास। अब मैं बता दूं आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा। पीडीएफ आज या कल तक मैं डाल दूंगा, हो सकेगा आज शाम तक डाल दूंगा, क्योंकि काफी सारे विद्यार्थी हमारे पास कमेंट करे, सर मैसेज करे। तो पहले बात तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि व्हाट्सएप पे आपको पीडीएफ नहीं मिलने वाली है। पीडीएफ आपको केवल और केवल टेलीग्राम पे मिलेगी। अब बात कर लेते, काफी सारे विद्यार्थी मैसेज कर रहे थे जल्दी दो जल्दी दो, तो इसलिए जीके की पीडीएफ में आपको पता है सारी तो अभी टाइप नहीं हुए, तो पहले 2-3 भाग उसके बनने वाले, तो एक भाग मैंने टाइप कर लिया है, तो वो आपको आज शाम तक मिल जाएगा शायद तक टेलीग्राम पे। तो इसलिए टेलीग्राम में आपको क्या करना है? टेलीग्राम पहले सभी विद्यार्थी ऐप डाउनलोड कर लो, जिसके पास ऐप नहीं है। फिर डाउनलोड करने के बाद आप टेलीग्राम में क्या करोगे? सर्च वाले आइकन पर क्लिक करके सर्च करना है आरजे किशन एजुकेशन। तो आरजे किशन एजुकेशन जब आप सर्च करोगे तो आपको 2-3 चैनल मिलेंगे, कई फर्जी मिलेंगे, कई कुछ तरह के मिलेंगे। तो आपको देख लेना हमारे वाला लोगो दिखे और वो ओरिजिनल चैनल मिले, आरजे किशन एजुकेशन ऑफिशियल लिखा हुआ, उसी चैनल को आपको क्या करना है? ज्वाइन करना है। वो ज्वाइन करते ही आपके सामने मतलब इस तरह का आइकन आ जाएगा, म्यूट और अनम्यूट इस तरह का, तो उस पर आपको बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना है। साइड में एक और मिलेगा आपको डिस्कस का, तो इस पर आप क्लिक करके हमारे ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल और ग्रुप दोनों में आप, क्योंकि ग्रुप में ज्वाइन होकर आप सीमित टाइम के लिए हमसे कोई सवाल भी पूछ सकते हैं, तो इसलिए वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं ग्रुप में भी। और ग्रुप में आपको ये भी फायदा मिलेगा, आपके पास जितने भी कॉन्टेक्ट है जिन्होंने हम बात करें टेलीग्राम यूज करते हैं, उनको आप जोड़ भी सकते हैं, आप खुद भी जोड़ सकते हैं। मैंने इस तरह की सेटिंग वहाँ कर रखी है ताकि विद्यार्थी अपने साथियों को ऑटोमेटिक जोड़ पाए और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी वहाँ जुड़कर फायदा ले पाए। तो इसलिए
टेलीग्राम ऐप आप डाउनलोड जरूर कीजिएगा और वहाँ हमारे चैनल से जुड़ रहा हूँ और ग्रुप से भी जुड़ रहा हूँ, ताकि आपको प्रत्येक अपडेट या कोई भी नोटिफिकेशन होता है मैं वहाँ डालता रहता हूँ। काफ़ी सारे विद्यार्थी कह रहे थे एग्जाम कब है, तो एग्जाम के बारे में अभी तक कोई कंफर्मेशन न्यूज़ में नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि कई यारों का 30 अगस्त को होने वाला है और कईयों का नहीं होने वाला है, कईयों का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया, नहीं होगा। लेकिन आप एग्जाम देखो, तैयारी में लगे रहो, तैयारी में बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और फालतू में कहीं मतलब अब क्या करते हो आप विद्यार्थी, कभी यूट्यूब पे कुछ वीडियो देखने लग जाते हो, कभी कुछ, तो आपको इसलिए अपने दृढ़ निश्चय से होकर तैयारी करना है। ऐसा नहीं है कि आप टेलीग्राम पे गए और फालतू में आप इस तरह का मॉक टेस्ट दे रहे कहीं, मतलब जो आपके आर्मी के सिलेबस में भी नहीं है, तो उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए आप पीडीएफ वही पढ़िएगा। मैं आपको जो भी पीडीएफ दूंगा, एक बात तो मैं कन्फर्म करना चाहूंगा, केवल और केवल आर्मी के सिलेबस से रिलेटिव दूंगा, तो इसलिए आपको बिल्कुल भी भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। और बाकी आप कहीं देखोगे 1500 क्वेश्चन आपको पॉलिटिक्स के दे देंगे, इस तरह से मतलब ज्यादा क्वेश्चन अब जो आपके लेवल में आने वाला ही नहीं है, वो देखकर फालतू में आप क्यों भ्रमित करूंगा। तो आप कई विद्यार्थी कहीं कहीं भ्रमित भी हो रही है, कई ग्रुप अलग अलग ज्वाइन कर रहे हैं जिनमें आपको पता आर्मी के लेवल का सिलेबस भी नहीं करवा रहे, फालतू में मॉक टेस्ट हम कह सकते हैं क्वाइज कर रहे हैं जिनका कोई आपको फायदा ही नहीं मिल रहा है, केवल मतलब वहाँ ऑनलाइन रहते हो, मतलब पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं, केवल मतलब आनंद के तौर पर वहाँ कर रहे हो। ऐसी चीज नहीं, आप पढ़िए, सेल्फ स्टडी कीजिए, टाइम टू टाइम वहाँ मॉक टेस्ट दे सकते हैं। इसीलिए मैंने रविवार को आपके लिए मॉक टेस्ट वहाँ आयोजन किया है। मैं रेगुलर भी कर सकता हूँ, लेकिन रेगुलर करने में आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि आपको पता है वहाँ ही आप बिजी रहोगे, फिर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर पाओगे, तो वो भी आपको पता है कितना बड़ा घाटा होता है। तो इसलिए आप जितना हो सके ऑनलाइन कम से कम रहने की टाइम, आप कम से कम टाइम ऑनलाइन रहा करो। जब आपकी क्लास का टाइम हो तभी ऑनलाइन आया करो, फालतू में नहीं तो यूट्यूब पे आपको वीडियो देखने, अब आप क्या कोई चुटकुला आ गया, आगे कुछ आ गया, तो वो टाइम आप खराब मत कीजिएगा। बिल्कुल मैं यह बात सभी विद्यार्थियों को कहना चाहूँगा, यदि आप यूट्यूब ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो इसका मतलब केवल पढ़ाई पे फोकस कीजिए, एक्स्ट्रा की चीज़ें बिल्कुल भी मत देखिएगा, उससे आपका टाइम खराब होगा फालतू में और नए कुछ आप सीख पाओगे। तो ये खास तौर से आपको ध्यान देना है। टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी फ्री में देने वाला एकमात्र आपको चैनल मिला होगा जो आपको फ्री स्टडी और पीडीएफ दे रहा है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। क्लास अच्छी लगी तो दिल से सभी विद्यार्थी लाइक करके जाएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इस सेशन का फायदा मिल पाए। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।